जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत हो गया और मैं हूं स्वाभिमान। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है इकोनॉमी का जो हमें नई संभावनाएं दिखा रहा है और नए विस्टास ओपन कर रहा है ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर आए दिन ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है जिससे हम एक बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। हम आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा विजन है उसके और ज़्यादा नज़दीक होते जा रहे हैं और इसी फील्ड में एक और न्यूज़ सामने आया है और उससे जुड़ा है आज का वीडियो। वो है डेवलपमेंट ऑफ टाइटेनियम सुपर एलॉयज़। इंडिया की एक कंपनी पीटीसी इंडस्ट्री, एक प्राइवेट फर्म, इसने इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा टाइटेनियम सुपर एलॉय डेवलपमेंट प्लांट तैयार किया है इन लखनऊ। पीटीसी ग्रुप ने इसे तैयार किया है और इसका इस्तेमाल होता है, इस सुपर एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है इन द जेट इंजन और फाइटर जेट के। जो फाइटर जेट का इंजन होता है उसमें इस टाइटेनियम सुपर एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है और जब ये इंडिया में डेवलप किया जाने लगेगा तब हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर बहुत कम हो जाएगी, हमारी निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी। इस समय दो देश ऐसे हैं जो कि इसमें डोमिनेट करते हैं, सेक्टर में डोमिनेट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ टाइटेनियम सुपर एलॉय, और वो हैं एक तो रशिया और दोबारा चाइना। ये दो देश ऐसे हैं जो इसे डेवलप करने में कैपेबल हैं और इसके थ्रू अच्छा खासा रेवेन्यू वो जनरेट कर पाते हैं। तो अब इस जो डोमिनेंस है, इस जो डुओपोली है, उसे को इंडिया ने ब्रेक कर दिया है और अपने लिए एक जगह बना ली है, यानी कि एक तीसरा देश इस लिस्ट में आ गया है जिसके पास कैपेबिलिटी है टू डेवलप टाइटेनियम सुपर एलॉयज़। इससे उनसे डोमिनेंस वो ब्रेक हो जाएगी और जो वेस्टर्न कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं इन एलॉयज़ का, उनके पास भी एक ऑप्शन होगा कि वो इंडिया से प्रोक्योर कर सकती हैं, सस्ते दामों पर प्रोक्योर कर सकती हैं और एक हमारे लिए मार्केट खुलेगा। यानी डिफेंस इकोसिस्टम और ज़्यादा मजबूत होगा, डिफेंस इकोनॉमी और ज़्यादा मजबूत होगी और जो हमारा विजन है ऑफ एक्सपोर्टिंग डिफेंस हार्डवेयर एंड राइजिंग इट्स एरिया वही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम एक एम्बिशियस टारगेट के तहत बहुत ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आने वाले समय में। तो इसमें इस टाइटेनियम सुपर एलॉय का बहुत बड़ा रोल है। पीटीसी इंडस्ट्री का कहना है कि एनुअली 6000 टन का टाइटेनियम सुपर एलॉय जनरेट किया जाएगा इस प्लांट में और इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेशन होगा, जॉब जनरेशन होगा और डिफेंस इकोनॉमी को, डिफेंस इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। लखनऊ में ये फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया था हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अब अगर बात करें तो पीटीसी की एक सब्सिडरी कंपनी है, वो इसको मेनली डेवलप कर रही है और इसमें एक टेक्नोलॉजी होती है VAR टेक्नोलॉजी, वो होती है वैक्यूम आर्क रिमेल्टिंग टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू डेवलप किया जाता है टाइटेनियम सुपर एलॉय। जब ये बन जाते हैं तो हमें इनगॉट्स कहते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ है, निटी ग्रिटी है, बहुत ज़्यादा इसमें इंजीनियरिंग मार्वल का इस्तेमाल होता है। तो इन लेमन टर्म्स अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक वैक्यूम फर्नेस होता है, उसमें आप टाइटेनियम को डालते हैं, फिर उसे बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है ताकि वो पार्टिकल्स में टूट कर नीचे गिरे और फिर उसी समय बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इसमें डाला जाता है ताकि एट सेम टाइम उसे हम कूल कर सकें और फिर हम इसे इकट्ठा करते हैं और फिर एक जगह इनको क्लीन करके रखा जाता है और जो ये बन जाते हैं तो अब आप इन्हें टाइटेनियम सुपर एलॉय इनगॉट्स कहते हैं। और फिर आगे जो इसमें प्रोसेस हैं उसको कंप्लीट करने के बाद फिर इसे रेडी टू यूज़ बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ डिफेंस में नहीं होता, इसका इस्तेमाल मेडिकल के फील्ड में, न्यूक्लियर पावर जनरेशन में और दूसरे फील्ड में भी हो सकता है। तो बहुत सारे और भी विस्टार्स, बहुत सारे और भी जो सेक्टर हैं वो ओपन हो जाते हैं, वो इसके पोटेंशियल बायर हो सकते हैं, इसके पोटेंशियल क्लाइंट हो सकते हैं। जब बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ को, इज़राइल को पता चला कि इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी अब है तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। ब्रिटेन की कंपनी है BAE सिस्टम्स, ये वही कंपनी है जो कि हाउविट्ज़र देती है भारत को M777 जिसका भारत यूज़ करता है। उसने इंटरेस्ट दिखाया है, बल्कि उसने तो इससे प्रेकर करना शुरू भी कर दिया है। इसके अलावा इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसके अलावा फ्रांस की डैसो एविएशन, साफरान,
ये भी चाहते हैं कि इनका इस्तेमाल करके वो अपने फाइटर जेट को और ज़्यादा मजबूत करें, अपने फाइटर जेट में और ज़्यादा मजबूती लाएं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इस समय एमका डेवलप कर रहे हैं। तो अपने एमका प्रोजेक्ट में और अपने एमका प्रोजेक्ट के तहत हम जो फाइटर जेट डेवलप कर रहे हैं जो कि 5वीं पीढ़ी का होगा, तो वहाँ पर एक बेहतरीन फाइटर जेट का इंजन होना चाहिए जिसमें एक टाइटेनियम सुपर एलॉय हो। तो उसके लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। हो सकता है भविष्य में जो एमका के अंडर फाइटर जेट डेवलप होकर बाहर आएगा तो हो सकता है उसमें इसी कंपनी का टाइटेनियम सुपर एलॉय लगा हो। कुल मिलाकर डिफेंस के लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ से ये तय हो जाता है कि आपके पास डिपेंडेंसी की कोई मजबूरी नहीं है। अब आपको फॉरेन बायर्स को मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास खुद कैपेबिलिटी है और खुद आप जनरेट कर सकते हो, खुद बना सकते हो, अपने लिए एक मार्केट क्रिएट कर सकते हो। वैसे भी जो न्यूज़ सामने आई है तो चाइना और रशिया का जो मार्केट है वो एक तरीके से डिस्टर्ब तो हो गया है। उनकी जो डोमिनेंस थी रशिया और चाइना की खासकर सेक्टर में कि जनरेट करेंगे सुपर एलॉय, अच्छा खासा रेवेन्यू बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो वो उसमें एक तीसरा पर्सन, एक तीसरी कंपनी, एक तीसरी कंट्री सामने आ गई है जो कि उनको ओपन चैलेंज कर रही है कि नहीं, हमारे पास भी कैपेबिलिटी है। इसलिए जो कंट्रीज़ हैं, खासकर फॉरेन कंट्रीज़ हो गई, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, इज़राइल, दूसरे देश भी इससे आकर्षित हो रहे हैं और दूसरे जिनको पता चलता जाएगा वो भी कॉन्टेक्ट करेंगे पीटीआई को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इससे एक हेल्दी कंपटीशन सामने आएगा, यानी कि किसी एक कंट्री की मोनोपोली या 2-3 कंट्री की डुओपोली सामने नहीं आएगी। यहाँ पर बहुत सारे अल्टरनेटिव्स खुल जाएंगे और एक प्रकार का अच्छा कंपटीशन होगा और हो सकता है बेस्ट ऑफ बेस्ट मटेरियल उन्हें मिले, बेस्ट ऑफ बेस्ट हार्डवेयर उन्हें मिले। उनका क्रिटिकल हार्डवेयर जो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डैसो है, साफरान है, BAE सिस्टम्स है या कोई और कंपनी है, तो उनको भी लगेगा कि हाँ भाई हमारे पास एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने डिफेंस हार्डवेयर को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल होता है इन मेकिंग फैन ऑफ फाइटर जेट एज वेल। तो इसका मल्टीपल यूज़ है, यानी कि आपके पास अच्छा खासा एक डिफेंस मार्केट तैयार हो गया है जिसके तहत आप अच्छा खासे जो टारगेट्स हैं उनको आप गेन कर सकते हो, नए मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो और आपके पास अब कॉन्ट्रैक्ट भी आना शुरू हो गए हैं। यानी कि डिफेंस मेक इन इंडिया की बात करें तो इसमें तो बहुत अच्छा खासा बूम आने वाला है और निकट भविष्य में हो सकता है कि और ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो, जहाँ पर और क्रिटिकल हार्डवेयर और क्रिटिकल डिफेंस हार्डवेयर उनके एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड कोई न्यूज़ सामने आए, जहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया ने एक बेहतरीन एज हासिल किया है ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और इसलिए मुझे लगा कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए ताकि आप लोग जान पाएँ कि को डिफेंस सेक्टर में क्या चल रहा है, जहाँ पर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ होता है, जहाँ पर शायद लेमैन को समझना इतना आसान नहीं होता। तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से इसको समझाने की कि आप लोग समझ पाएँ इसका यूज़ क्या है, क्यों ये सिग्निफिकेंट है, क्यों इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है और क्यों एक प्रकार से इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर बनता जा रहा है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए, फैलाइए, लोगों को एजुकेट कीजिए, उन्हें बताइए कि डिफेंस के फील्ड में किस प्रकार से हम नए आयाम लिख रहे हैं और आने वाले समय में और भी नई पॉसिबिलिटीज़ इस फील्ड से आपको देखने को मिलेगी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। Till then, do like, share, subscribe the channel and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।